तो भाई हम जा रहे हैं अभी आज गीता जयंती में। कल क्लोजिंग है गीता जयंती की, गीता महोत्सव। अभी चल पड़े हैं भाई। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि कल क्लोजिंग भी है इसकी मेले की, क्योंकि 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलना था। और ये देखो भाई यहाँ का कुछ ऐसा है रात का। तो अभी उतरेंगे भाई, उतर के पूरा मेला दिखाएंगे यहाँ पे क्या कुछ है। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र। ये भाई कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर गीता महोत्सव। लर्निंग साइंस एंड लर्निंग साइंस। ये भाई मिसाइल्स का देख लो आप। ये भाई पढ़ लेना इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। रोहिणी RS1। वैसे साइंस स्टूडेंट शुड विजिट वंस इन कुरुक्षेत्र, जहाँ पे आपको बहुत सी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी और बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। किस तरीके से देखना चाहिए भाई सूर्य ग्रहण, ना चश्मे से देखना चाहिए, ना माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए, ना दूरबीन से देखना चाहिए, ना कैमरे से देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए भाई जैसे पेपर होते हैं ना, एक जैसे एक्सरे टाइप पेपर होता है एक, तो उस तरीके से देखना चाहिए जैसे कि इसमें दिखा रखा है। तो गाइस ये है ब्रह्म सरोवर तालाब, जहाँ पे अभी तो कोई नहा नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ पे अभी ठंड है इसलिए कोई स्नान नहीं कर रहा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे सब स्नान करके जाते हैं। और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर होगा मेरे घर से, बट मैं यहाँ पे 10 से 12 साल पहले आया था यहाँ पे, और उसके बाद आज आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी मौका ही नहीं लगा यार। मम्मी पापा के साथ ही आया था, छोटा था जब मैं, और आज सिस्टर और साथ आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले गीता महोत्सव में नहीं आया था मैं, पहले से ही आया था। अभी गीता महोत्सव में आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो बहुत अच्छा खूबसूरत सजाया गया भाई कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र यहाँ पे महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। तो ये भाई भांजा भांजी, ओए बहुत शरारती हैं ये भाई। तो भाई यहाँ पे पूरा खाने का स्टॉल है और अंदर बैठने के लिए भी है। ये है भाई इधर मातूराम की जलेबी। ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकान है भाई पूरी। क्वालिटी पता नहीं है कैसी होगी। गाइस ये देखो कितनी अच्छी रंगोली बनाई थी ना यहाँ पे, पर अभी लास्ट दिन है तो यहाँ पे 2025 लगा था। वो पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, मेला लिखा है बीच में, और यहाँ पे 2025 था। अभी ये पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है रंगोली, पर देखने में थोड़ा अच्छी लग रही है ये भी। और ये देखो भाई सामने कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। मनजीत कौर ड्राइंग टीचर है, जहाँ कई मेरी सवाल को सुन रहे हैं, तो परमजीत आपका सूचना केंद्र। यहाँ पे सेफ्टी के इंतजाम भी है भाई, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी की गई है। और अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई फेस्टिवल होता है ना, या फिर कोई मेला ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जगह जगह पे चेक पोस्ट होनी चाहिए, अवेयरनेस के पोस्टर होने चाहिए कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का नहीं। गाइस यहाँ से देखो आप कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल मस्त, बहुत मज़ा आ जाएगा भाई आप। और ब्रह्म सरोवर के बीच में मंदिर है।
तो यहाँ पे एंट्री के लिए भाई 30 रुपये की टिकट लगती है एक पर हेड, बच्चों की कोई टिकट नहीं लगती। तो आप अंदर आके पूरा मेला देख सकते हो, लेकिन इसका पे करना पड़ता है आपको 30 रुपये पर हेड। सुपर भाई, इस पे झूलूंगा भाई मैं तो इस पे ही झूलूंगा भाई अब तो। क्या सुपर भाई, सच में जबरदस्त। भाई साहब पीछे वाला ना भाई बहुत जबरदस्त है। हो गए ओ भाई साहब। ओ भाई ओ भाई साहब, क्या हो गया? आया मजा, आया मजा, आया मजा। चलेंगे उस पर, चलेंगे उस पर, आ गया मजा। हेलो गाइस, तो आज सेकंड डे है कुरुक्षेत्र में। हम सेकंड डे आज घूम रहे हैं यहाँ पे। कल रात को आए थे, तो रात को 11 बजे तक यहाँ पे मेला रहता है। और अभी टाइम हो गया भाई 11 बज गए होंगे शायद। 1 मिनट रुकना भाई, देख के बताता हूँ। टाइम हो गया, अच्छा बैटरी लो रखी है, नहीं दिख रहा। तो इट्स अबाउट 11 AM का टाइम हो रखा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो ये मेरे सामने ये तालाब है। ओए बताओ कैसे लगा भैया भाई? हैं? ये भाई नदी है, ये दो काटे ये देखो कितनी दूर है। अयो तो यो किया है डमी शमी के हाँ बुढ़ा भाई। पूछो 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 कुछ। तो अभी जाऊंगा भाई मैं, इसका पूरा राउंड चक्कर लगाऊंगा। यहाँ पे रात को आधा ही घूमे थे, अभी लग जाएगा इसका 1-1.5 घंटा। तो उसके बाद निकलते हैं फिर कहीं घूमने और देखते हैं कुरुक्षेत्र में क्या क्या घूमने का है। गूगल करता हूँ, गूगल पे मिलेगा, ChatGPT पे मिल जाएगा। तो दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या है। ओए इस रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। श्री कृष्ण इसके सारथी बन के चले थे और श्री कृष्ण ने यहीं पे गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। तो भाई ये भी एक बहुत ट्रेंड चल रहा है इस मेले में, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। और अभी भाई प्रसाद मिला हमें यहाँ से, पार्क में बैठ के खाएंगे प्रसाद को आराम से। ये भाई बद्री नारायण मंदिर, इसका समय देख लियो जब भी आओ आप, तो इस समय के बीच में आना। गर्मी और सर्दी दोनों का अलग अलग टाइम है। श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर के बाद अभी आए भाई बद्री नारायण मंदिर। श्री गीता कुंज नारायण वाटिका, ज्योतिश्वर
ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल हैं इस वाटिका में। तो कितने प्यारे फूल हैं, वाह। तो भी यहाँ पे दर्शन करेंगे श्री बद्रीनारायण मंदिर के, और इसके बाद फिर आगे जाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। देखो भाई कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। जय शिव शंकर। निकट गंगा बहतने बद्रीनाथ विशंबर शेष सुमिरन करत नित दिन धरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत तुझ श्री बद्रीनाथ विशंबर इंद्रचंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशित सिद्ध मुनि जन करत जय श्री बद्रीनाथ विशंबर शक्ति गौरी गणेश। तो वही अभी उस जगह पे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और ये मेरे सामने वही जगह पे है, वही जगह है। और यहाँ पे महाभारत के टाइम का एक बहुत विशाल पेड़ भी है। राधे राधे। इस पेड़ को मुगलों के टाइम पे मुगलों ने काटने की कोशिश भी की गई थी, और सबसे पुराना पेड़ यहीं पे है महाभारत के टाइम का। देखो भाई कितना विशाल पेड़ है। यहाँ पे लिखा है प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आक्रमणों के साक्षी। ये स्नान करने के लिए यहाँ पे पौंड बनाया गया है भाई। और भाई अभी मेरे पीछे वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने विष्णु रूप धारण किया था महाभारत के टाइम पे। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना नारायण रूप दिखाया था, तो वो ये वही जगह है। तो अगर आप कुरुक्षेत्र आओगे तो आपको महाभारत के बहुत सारे बहुत पुराने इतिहास देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, और उनके कुछ निशान स्वरूप देखने को मिलेंगे। तो आप अगर कुरुक्षेत्र आते हो तो इन जगहों को मत भूलना। जैसे ये श्री कृष्ण ने जहाँ पे उपदेश दिया था वो जगह है देखो, और जहाँ पे नारायण रूप धारण किया था ये वही जगह है। वो ठीक इसी जगह पर ही जाएंगे। ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। बताते हैं कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योति। दोनों सेनाएं यहाँ पर आकर के खड़ी हुई थी। तो 18 अध्याय गीता के 700 इसमें श्लोक है, और 11वें अध्याय में अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह माया हो गई कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु
मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, 11वें अध्याय में इतना भयानक युद्ध हुआ था कि ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो गई। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि आज हम वो रणभूमि देखने आए। 48 कोस 156 किलोमीटर के एरिए में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये दोनों सेनाओं का मध्यम स्थान, सेंटर पॉइंट। तो 48 कोस में महाभारत का युद्ध लड़ा, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो गई थी। आज बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनके एक ही प्रश्न होता है कि रणभूमि देखने आए। उस जमाने में ना तो किसी का घर था ना मकान था, ये खाली मैदान था। परतदा परत समय बदलता चला गया, पहाड़ों से पानी आता रहा, मिट्टी आती रही, चलते चलते गहराई में चली गई। आज हमारे खेतों में तो दिखाई देती है, लेकिन आमतौर पे नहीं दिखाई। तो इसी जगह पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए तीनों के तीनों लोग अपने मुख से विराट रूप दर्शन कराए थे और उनका भ्रम टूट गया। यहीं से युद्ध का आरंभ हुआ और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे युद्ध समाप्त हुआ। वहाँ पर द्रौपदी को बनाया हुआ है। द्रौपदी माँ ने अपने केस धोए थे दुशासन के ब्लड से। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? इसको कुरु राजा की भूमि माना जाता है। कुरु जो राजा थे कौरवों और पांडवों के पूर्वज, उनको किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के बन जाते, फिर दिन में पुनः संजीवन हो जाते। काफ़ी वर्षों बाद कुरु राजा इस भूमि पर आए शिकार खेलते हुए। उनके जो चलाए हुए बाण थे तीर्थ में जा गिरे जैसे ब्रह्म सरोवर। जब शाम को राजा ने इस बाण को निकाला, आत्म रक्षा के लिए रखते थे और सूर्य अस्त होने से पहले राजा को घर में वो पत्थर के बन जाते। जिस भी तरीके से राजा ने शस्त्र को, जैसे ब्रह्म सरोवर है वहाँ से निकाल लिया, जो बाण पर तीर्थ की मिट्टी लगी हुई थी क्यों ना राजा के हाथ पर लग जाए। पूरी रात हाथ संजीवन रहा और शरीर पत्थर का था। इस बात को लेकर के राजा बड़े प्रभावित हुए कि इस तीर्थ की मिट्टी से अगर मेरा हाथ संजीवन हो सकता है तो मैं श्राप मुक्त, पाप मुक्त भी हो सकता। राजा कुरु ने श्राप मुक्त होने के लिए सत्य किए, धर्म किए, दान किए, पुण्य किए और विष्णु भगवान जी की अखंड भक्ति की, इनकी आराधना की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांगे। इस रणभूमि के अंदर प्रभु जी 182 तीर्थ माने जाते हैं, जिस पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इन तीर्थों की मिट्टी राजा कुरु ने अपने शरीर पर लगवाई थी और वो श्राप मुक्त हो गए। इसलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध के लिए इस भूमि को चुना गया था कि जितने भी युद्ध के अंदर मारे जाएंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे यहाँ से गंगा जी काशी जी फूल लेकर के नहीं जाते, अस्थियाँ फूल चलते पानी में प्रवाहित कर देते। सबको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर मिलती है, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा। पहले उसमें श्लोक में है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम का पांडव कीम क्रोति संजय। धृतराष्ट्र जी संजय को कह रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो इसको इसीलिए धर्म क्षेत्र माना गया। जिस पेड़ के अभी आप दर्शन करके आए हैं, ठीक उसी पेड़ के सामने भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर पूर्ण की जाती है। तो जाते समय आप पेड़ का भी परिक्रमा करेंगे। विष्णु भगवान जी का ये इनके 9 मुख हैं जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया। यही अर्जुन को विराट रूप दिखाया। वो छोटे से अर्जुन बैठे हुए जब वो युद्ध के लिए नहीं तैयार हुए, तीनों लोग दिखा दिए। सबसे पहले इधर से लेफ्ट में राजा बलि हैं, दूसरे नंबर पर नरसिंह जी हैं, फिर गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो घोड़े वाला मुख्य है ग्रीव, हनुमान जी और परशुराम। 10वां जो रूप माना जाता आने वाला वो कल की भगवान के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में। एक पेड़ की परिक्रमा करते हैं और विष्णु जी की उसमें एक छोटा सा जाप किया जाता है, वासुदेवाय भगवत। ये पढ़ लेना भाई पॉज करके वीडियो को, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे भीष्म की प्यास बुझाती थी अर्जुन ने। यहाँ पे तीर मार के अर्जुन ने पानी निकाला था। इसको पढ़ लेना भाई आप लोग, पॉज करके वीडियो को।
भाई साहब खतरनाक भाई, सबसे अलग एक्सपीरियंस है भाई इस झूले का। भाई आप लोग देख सकते हो यार, वहाँ से वापस ऐसे और फिर ऐसे, भाई सच में बहुत ही एडवेंचर है भाई, बहुत ही टफ एडवेंचर है। और एक बार लाइफ में जरूर करना चाहिए भाई ये सब। देख ओ भाई साहब, ओ भाई साहब